क्या आप सभी लोगों ने ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनकी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी हो, जिसके अंदर वो सभी आपस में एक साथ रहते हो, ना तो वहाँ कोई किसी का शिकार करता है और ना ही कोई किसी को छोटा बड़ा समझता है। जहाँ भी ये सभी मैमल्स एक साथ रहते हैं उस जगह का नाम ज़ूटोपिया था। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आज आपको ले चलती हूँ ज़ूटोपिया में। गाइस, ये मूवी 2016 के अंदर रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बनी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल परफॉर्मेंस में बताती है कि आज से काफी सालों पहले कुछ एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और वो छोटे मैमल्स का शिकार किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ रहने लग गए। और बनी कहती है कि मैं बड़ी होकर एक कॉप बनना चाहती हूँ। जहाँ पे उसके पेरेंट्स हमेशा से यही सोचते थे कि आज तक कोई भी बनी कॉप नहीं बनी है। इस बनी का नाम जूडी था और ये पूरी फैमिली कैरेट की फार्मिंग किया करती थी। जहाँ पे बचपन के अंदर जूडी जब खेल रही थी तो उसे पता चलता है कि कुछ मैमल्स को फॉक्स आके तंग किया कर रहे हैं। तभी वो उन फॉक्स के पास जाती है और कहती है कि इन छोटे मैमल्स को उनके कूपन वापस दे दो। जिसके बाद में ये फॉक्स जूडी के चेहरे पे एक निशान लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती हो। जिसके बाद में जूडी दिन रात मेहनत करती है, पढ़ाई भी करती है और इसी के साथ खुद की फिजिकल अपीयरेंस को भी अच्छा कर लेती है। जिसके बाद में उसका सिलेक्शन कॉप्स के लिए हो जाता है। यहाँ पे मेयर सभी के सामने जूडी का इंट्रोडक्शन कराती है और यहाँ पे मेयर की एक असिस्टेंट थी जिसका नाम बेलवेदर था। वो जूडी को देख के खुश थी और इसी के साथ ये भी बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लोग छोटे एनिमल्स आगे निकल पा रहे हैं। जूडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके ज़ूटोपिया के लिए निकल पड़ती है, जहाँ से उसके सारे सपने सच हो सकते थे। ज़ूटोपिया एक बहुत बड़ा शहर था जिसके अंदर सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। ना तो यहाँ कोई किसी से डरा करता था और ना ही कोई मैमल किसी को डरा सकता था। जूडी को अपना घर मिलता है जो उसका एक छोटा सा कमरा होता है। जूडी के पहले दिन पे वो अच्छी तरीके से तैयार होकर बिल्कुल जल्दी पहुंच जाती है, जहाँ पे वो एक कॉप से मिलती है रिसेप्शन पे, जो कि बोलता है कि तुम तो बड़ी ही क्यूट बनी हो और शायद आज से पहले मैंने किसी भी बनी कॉप को नहीं देखा है। के बाद में हम लोग देखते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस मास्टर को जिसका नाम था बोगो। यहाँ पे बैठे सारे कॉप्स को बोगो इन्फॉर्म करता है कि आए दिन कुछ मैमल्स के मिसिंग की रिपोर्ट आ रही है, जिसमें से 14 मैमल अभी तक गायब हो चुके हैं। वो सभी की टीम बनाता है और इन सभी कॉप्स को मैमल की ढूंढने का मिशन मिल जाता है। लेकिन जब जूडी की बारी आती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक पार्किंग चालान की जॉब दी जाती है। जूडी ये जॉब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे कहा जाता है कि अगर तुम दिन में 100 चालान भी काट दोगी तो बहुत बड़ी बात होगी। जिसके बाद में जूडी आधे दिन के अंदर ही 200 चालान काट देती है। जूडी को पता चलता है कि एक शॉप के अंदर छोटे मैमल्स को आइसक्रीम नहीं दी जा रही है। इसी कारण शॉपकीपर को जूडी बोलती है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकती हूँ कि तुम बिना ग्लव्स पहने ही इन एनिमल्स को आइसक्रीम सर्व कर रहे हो। जिसके बाद में यहाँ खड़े फॉक्स और उसके बच्चे को आइसक्रीम मिल जाती है। लेकिन बाहर जाने के बाद में जूडी को पता चलता है कि ये फॉक्स तो बिल्कुल फ्रॉड निकला। वो उस बड़ी सी आइसक्रीम को पिघला के छोटी छोटी कैंडी बार्स में बदल देता है और उसके बाद में उन्हें सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। जूडी इस फॉक्स को अरेस्ट करने के लिए जाती है। तब हमें पता चलता है कि इस फॉक्स का नाम निक है और वो जूडी को बुरा भला कह के वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम हमेशा से ही क्लेवर थे और मेरे पास में आइसक्रीम बेचने का लाइसेंस भी है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। यहाँ जूडी का पहला दिन ही बहुत खराब जाता है और वो अपने पेरेंट्स को कुछ खास ज्यादा बताती नहीं है। अगले दिन फिर से जूडी का काम चालान काटना था, लेकिन तभी यहाँ एक शॉपकीपर भागता हुआ आता है और जूडी को कहता है कि देखो मेरी शॉप के अंदर से चोरी हो गई है, तुम तो एक कॉप हो ना, तो उसे पकड़ती क्यों नहीं हो। जूडी बड़ी खुशी खुशी इस चोर को पकड़ने के लिए भागती है। ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल छोटे मैमल्स की जगह थी और फाइनली जूडी उस चोर को पकड़ ही लेती है। जहाँ जूडी को पता चलता है चोर ने जो चुराया था वो ऐसी चीज है जो कि कहीं पे नहीं मिलती है और काफी महंगी और इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके बाद में बोगो जूडी को कहता है कि तुम्हें इस काम के लिए नहीं रखा गया था। जूडी बोगो से रिक्वेस्ट करती है कि मैं एक कॉप बनना चाहती हूँ और मैं मुजरिमों को पकड़ना चाहती हूँ। और तभी इन दोनों की बातों के बीच में एक लेडी पहुंच जाती है जो कि बोगो के सामने कहती है कि मेरे हस्बैंड पिछले 10 दिनों से गायब हो रखे हैं और आप लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके बाद में जूडी इस फीमेल को प्रॉमिस करती है कि आपके हस्बैंड को मैं ढूंढ के निकाल दूंगी। बोगो यहाँ पे जूडी को कहता है कि अगर तुम्हें किसी को ढूंढना ही है तो तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, यानी कि 48 आवर्स। अगर तुम उस मैमल को नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें खुद को रिजाइन देना पड़ेगा। यहाँ जूडी मिसिंग एनिमल की फाइल ढूंढती है लेकिन उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। तब वो पहुंच जाती है निक के पास में, क्योंकि उसे पता था कि निक यहाँ पे सभी को जानता है। लेकिन निक जूडी को कहता है कि मेरे पास में बहुत सारे काम है और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ। इसी के साथ वो जूडी के सामने ये भी बोल देता है कि मैं एक दिन के $200 कमाता हूँ। जूडी यहाँ पे निक को उसी की बातों में फंसा देती है और कहती है कि इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत सारा टैक्स भरना चाहिए था। ये सारी बातें तुमने अपने मुंह से एक्सेप्ट की है, तो मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करवा सकती हूँ। निक को ना चाहते हुए भी जूडी की हेल्प करनी पड़ती है। जो एनिमल मिसिंग हुआ था उसका नाम एमिट था। इसी कारण वो एक योगा क्लास में जाते हैं जहाँ पे एमिट योगा किया करता था। यहाँ योगा टीचर बताता है कि वैसे तो मुझे किसी के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन हमारे क्लब के अंदर ऐसे कुछ मैमल्स हैं जो कि एमिट के बारे में जानते होंगे। जहाँ पे जूडी और निक पहुंच जाते हैं बाकी एनिमल से एमिट के बारे में पूछने के लिए। यहाँ पे एमिट के बारे में पता चलता है कि कुछ दिनों से वो पता नहीं कैसा वाइल्ड बिहेव कर रहा है और एक दिन वो एक व्हाइट कार में बैठ के चला गया। यहाँ पे जूडी और निक को उस कार का नंबर भी पता चल जाता है। निक कहता है कि मेरी आरटीओ में कुछ जान पहचान है तो शायद हमारी वहाँ पे हेल्प हो सकती है। जब ये आरटीओ में पहुंचते हैं तो वहाँ पे काम करने वाले सारे के सारे स्लॉथ थे, यानी कि एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में काम। जूडी वहाँ पे बहुत इरिटेट हो जाती है और पूछती है कि बस जल्दी से हमें उस कार के ओनर के बारे में बता दो। उस कार के ओनर के बारे में जैसे ही जूडी और निक को पता चलता है तो वो दोनों निकल पड़ते हैं। इधर निक और जूडी को वो व्हाइट कार मिल भी जाती है, लेकिन जब उस व्हाइट कार के अंदर जाने के बाद में जूडी को एमिट के बारे में पता चलता है, वहीं निक को पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर बिग के लोगों की है और शायद हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो ज़ूटोपिया का सबसे बड़ा डॉन है। तभी यहाँ पे मिस्टर बिग के लोग आ जाते हैं और वो जूडी और निक को अपने साथ ही ले जाते हैं। यहाँ जूडी को लगता है कि मिस्टर बिग तो बहुत बड़ा डॉन होगा, इसका मतलब है कि वो कोई व्हाइट पोलर बियर होगा, लेकिन वहां से तो एक बहुत छोटा सा मैमल निकलता है। मिस्टर बिग यहाँ पे जूडी और निक को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे
कैसे हुई कि हमारी कार के अंदर आए, जहाँ पे जूडी बताती है कि बहुत सारे मैमल्स मिसिंग हो रहे हैं। इसी के साथ मैं एमिट के बारे में पूछने के लिए आई हूँ, लेकिन मिस्टर बिग इनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और वो जूडी और निक को यहाँ से मगरमच्छ को खिलाने वाले थे कि तभी यहाँ पे मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है, जिसके बाद में मिस्टर बिग की बेटी कहती है कि यही तो वो कॉप है जिसने मेरी जान बचाई थी। जूडी को देखिए वो हाय हेलो करती है। इसके बाद में मिस्टर बिग जूडी और निक को छोड़ देते हैं और एमिट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एमिट हमारा काफी अच्छा दोस्त था, उसे लेने के लिए हमने हमारी कार ही भेजी थी, लेकिन न जाने उसे क्या हो गया और उसने हमारी ड्राइवर के ऊपर अटैक कर दिया। तो शायद तुम्हें हमारा ड्राइवर सारी डिटेल दे सकता है। यहाँ जूडी और निक मिस्टर बिग के ड्राइवर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये ड्राइवर जूडी और निक को बताता तो है कि एमिट एकदम से वाइल्ड हो गया था, वो कुछ बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर अपना दरवाजा खोलता है कि तभी वो भी एकदम वाइल्ड हो जाता है और जूडी और निक के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक ब्रिज पे पहुंचते हैं और कैसे तैसे करके इस ड्राइवर को वहीं पे अटका देते हैं। जूडी पुलिस स्टेशन में कॉल करती है ताकि वहां से इन लोगों को हेल्प मिल सके। अब जब यहाँ पे बोगो पूरी पुलिस टीम को लेके पहुंचता है तो यहाँ पे तो उसे वो ड्राइवर मिलता ही नहीं है। जूडी सभी को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे जो एनिमल्स है वो बिल्कुल वाइल्ड हो रखे और हमें इन लोगों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो बोगो जूडी को कहता है कि अब तो तुम्हारी नौकरी गई समझो, तुमने हम सभी लोगों का टाइम वेस्ट किया और तुम एक अच्छी कॉप बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके बाद में निक को गुस्सा आ जाता है और वो बोगो को बोलता है कि जिन मैमल्स का पता लगाने के लिए आप पिछले 2 हफ्ते से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसी काम के लिए जूडी को आपने सिर्फ 2 दिन दिए हैं, ये किसी भी तरीके का जस्टिस नहीं हो सकता है। जिसके बाद में बोगो को भी समझ में आता है और निक कहता है कि अभी भी हमारे पास में 10 घंटे हैं, तो हम जरूर इसके बारे में पता लगा लेंगे। जिसके बाद में अब ये निक फॉक्स भी जूडी के ऊपर बिलीव करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। निक यहाँ पे जूडी को बताता है कि बचपन में मेरा सपना था स्काउट ज्वाइन करने का, लेकिन वहाँ पे कोई भी एनिमल मेरा बिलीव नहीं किया करता था। और इसी के साथ निक को आइडिया आता है कि यहाँ पे तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर हमें यहाँ पे फुटेज मिल गई तो ये भी पता चल जाएगा कि एमिट और इसी के साथ वो ड्राइवर कहाँ गया होगा। मेयर की जो असिस्टेंट बेलवेदर थी वो निक और जूडी की मदद करती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि एमिट को और इसी के साथ वो वाइल्ड ड्राइवर को कहाँ लेके गए हैं, जहाँ इन्हें क्लिफ साइड असाइलम के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हर जगह वुल्फ थे। जूडी और निक छुपते छुपाते इसी असाइलम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि जितने भी मैमल्स मिसिंग हुए हैं वो सारे इसी असाइलम के अंदर है। लेकिन आखिर इन्हें कौन यहाँ पे लाया है और ये इतना वाइल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे से तो मेयर निकल के आ रहा है और वो एक डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये सारे एनिमल वाइल्ड क्यों हो रहे हैं। जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि इन मैमल्स के जेनेटिक में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिनका डीएनए शिकारी डीएनए था, वही एनिमल ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद में जूडी को पता चलता है कि ये सब शिकारी एनिमल के कारण ही ऐसा हो रहा है। जूडी ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर लेती है कि तभी जूडी के फोन पे उसके पेरेंट्स का फोन आ जाता है। मेयर यहाँ पे सारे गार्ड्स को बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि यहाँ पे कौन है। जूडी और निक अपनी जान बचा के खुद को फ्लश कर लेते हैं और सीधा भाग के आते हैं बोगो के पास में। जिसके बाद में बोगो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ में क्लिफ साइड असाइलम में पहुंचता है और मेयर को अरेस्ट कर लेता है। अब हर जगह यही न्यूज छा रखी थी कि जो बड़े जानवर यानी कि जो जानवर शिकार करते हैं वही जानवर वाइल्ड हो रहे हैं। हर जगह लोगों को बड़े जानवरों से डर लगने लग जाता है, यानी कि कोई भी लॉयन, पैंथर और ऐसे ही जानवरों के आसपास भी नहीं आ रहे थे। हर जगह जूडी फेमस हो चुकी थी क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया था। लेकिन जब जूडी अपना इंटरव्यू देती है कि जो जानवर शिकार करते हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, तब निक को ये बात सुन के बहुत हर्ट होता है और वो जूडी को कहता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जानवर बदल चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं भी बदल गया हूँ। और इसी कारण निक भी जूडी को छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे जूडी बोगो के पास जाती है और कहती है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे बेलवेदर को ज़ूटोपिया का नया मेयर बना दिया गया था। इसी के साथ जूडी अपना रिजाइन करके वापस से अपने घर चली जाती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से मिलती है और कैरेट की फार्मिंग करती है। उसे अपने फील्ड के अंदर ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखते हैं, जिसके बारे में उसके फादर कहते हैं कि ये नाइट हाउलर्स हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फार्म के अंदर हमारी फील्डिंग बिल्कुल सेफ रहे, तुम ले तो शायद जानवर मर भी सकते हैं। जिसके बाद में जूडी को समझ में आता है कि एमिट और बाकी जानवर नाइट हाउलर्स के बारे में ही कह रहे थे और अब वो अपने घर से कुछ बेरीज लेके निकल पड़ती है, जहाँ पे सबसे पहले वो निक के पास जाती है ताकि निक उसकी हेल्प कर सके और वो निक को सारी बात बताती है नाइट हाउलर्स के बारे में कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि एनिमल्स को वाइल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ में वो उस थीफ के पास भी जाती है क्योंकि इसी थीफ ने उन फ्लावर्स को चुराया था। जिसके बाद में वो थीफ बताता है कि मेरे पास में एक क्लाइंट था और उसी ने मुझे इन फ्लावर्स को चुराने के लिए कहा था। यहाँ जूडी और निक इसी थीफ के बताए हुए रास्ते पे चले जाते हैं, जहाँ पे इन्हें एक ट्रेन मिलती है और इसी के साथ नाइट हाउलर्स की बहुत सारी खेती भी मिलती है। यहाँ पे इन्हें एक गन मिलती है। यहाँ पे जूडी और निक देखते हैं कि एक शीप एक गन को तैयार कर रही है और इस गन से अगर किसी को शूट कर दिया जाए तो सारे एनिमल वाइल्ड हो सकते हैं। जिसके बाद जूडी को ये ट्रेन को लेके बोगो के पास में पहुंचना था, इसी कारण वो पूरी की पूरी ट्रेन को ही चलाना शुरू कर देती है। यहाँ पे जितनी भी शीप गार्ड्स थी वो अब इस ट्रेन के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद में ये ट्रेन आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारे के सारे एविडेंस यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी निक ने उसी गन को चुरा लिया था और अब वो भागते हुए जाते हैं बोगो के पास में। लेकिन बोगो तक पहुंचने से पहले इन्हें मेयर मिल जाती है, जहाँ पे जूडी कहती है कि आपको कैसे पता कि हम लोग यहीं पे आने वाले हैं और हमारे पास में गन मिलने वाली है। जूडी को समझ में आ चुका था कि बेलवेदर इन सारी चीजों के पीछे है। बेलवेदर जूडी और निक के पीछे अपने सारे गार्ड्स लगवा देती है। यहाँ जूडी और निक एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पे बेलवेदर अपने मुंह से कहती है कि मैंने ही वो गन को बनवाया था ताकि ये एनिमल्स वाइल्ड हो सके और यहाँ से सारे एनिमल चले जाएं और सिर्फ ज़ूटोपिया में हम शीप ही बचे। वो निक को इसी गन से शूट भी कर देती है, जिसके बाद में निक भी वाइल्ड हो जाता है और वो जूडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर हमें पता चलता है कि निक तो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था। जिस गन से बेलवेदर ने निक को शूट किया था उसके अंदर तो जूडी के फार्म की ब्लूबेरीज थी और अब यहाँ पे सारी बात बोगो को भी पता चल चुकी थी। जिसके बाद में बेलवेदर को अरेस्ट कर लिया गया था और साथ ही साथ नाइट हाउलर्स का एंटीडोट भी बना दिया गया था। जिसके बाद में यहाँ का पुराना मेयर यानी कि लॉयन हार्ट बताता है कि मैं तो तुम लोगों को पहले ही बताने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत समझ लिया।
यहाँ पे सारे मैमल्स धीरे धीरे करके ठीक होने लग गए थे। इसी के साथ में जूडी को प्राइज भी मिलता है और अब हम लोग देखते हैं कि निक ने भी पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। ये दोनों ही काफी अच्छे कॉप पार्टनर बन चुके थे और फिर से सीन आता है गोगो के ऊपर जो सारे कॉप्स को मिशन दे रहा था और इस बार भी जूडी और निक को बेकार सा काम यानी कि स्पीड ट्रैकिंग दी गई थी और इस बार जो स्पीड लिमिट तोड़ रहा था वो स्लॉथ था, यानी कि जो सबसे स्लो चलता है वो सबसे फास्ट गाड़ी चला रहा था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसके बाद में ज़ूटोपिया के अंदर वापस से सारे मैमल्स एक साथ खुशी खुशी रहने लग गए थे और सभी लोग बनी को काफी अच्छा कॉप मानने लग गए थे कि बनी किसी से भी कम नहीं है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में।